रहीम दास जी का एक महत्वपूर्ण दुआ है जो ये है, समय पाए फल होत है, समय पाए झर जात, सदा रहे नहीं एक सी, कहा रहीम पछता। इस दोहे पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या इम्पोर्टेंट चीज निकल कर आता है। यहाँ पर रहीम दास जी समय के संबंध में बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले मैं दोहे का अर्थ बता देता हूँ। कृष्ण भक्त रहीम दास जी यहाँ दोहे में ये समझा रहे हैं कि जिस तरह समय आने पे पेड़ों में फल लग जाते हैं, फलों से पेड़ लद जाता है, फिर समय आने पे वही फल क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है, या उनको निकाल लिया जाता है। इंसान का जीवन भी ठीक उसी तरह होता है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमारे आपके या किसी की भी जिंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सब कुछ अच्छा ही चलेगा। चाहे किसी की भी जिंदगी में जो चीज़ बना है वो बिगड़ेगा या उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर आप शांति से हैं, सुखी हैं, तो जरूरी नहीं कि ये स्थिति हमेशा बनी रहे। आपकी भी ज़िंदगी में या किसी की भी ज़िंदगी में दुख भी जरूर आएगा, ठीक है। यही समय समय की बात है कि जो चीज़ आज सही है वो कल हो सकता है बिगड़ जाए, और जो कल बिगड़ेगा वो भी आगे चल के बनेगा। हमारे लाइफ में सुख और दुख आते हैं और चले जाते हैं। जैसे एक समय पर पेड़ पर फल लदे होते हैं और वो एक समय पर गिर जाते हैं। ये एक प्राकृतिक चक्र है। सुख आता है, चला जाता है, दुख भी आता है, वो भी चला जाता है। आइए इससे हटकर एक चीज है जिस पर हम लोग बात करते हैं। ये सार्वत्रिक सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख का चक्र चलता रहता है, आता जाता रहता है। इसको आप रोक भी नहीं सकते। आपको कर्म और अच्छा कर्म दोनों समय के साथ करते रहना होगा। आपको करते चलना होगा। इसके साथ आपके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस चीज को समझा रहा हूं। जब इंसान का विपरीत समय आता है, जब दुख की घड़ी आती है, तब उस समय इंसान का अच्छा कर्म ही काम आता है, उसको मजबूती देता है, उसको ताकत देता है, और उसके द्वारा किया गया अपनी जिंदगी को चलाने के लिए जो कर्म होता है वो उसको जिंदगी जीने में, उस विपरीत परिस्थिति में बहुत ही बड़ा मददगार या सहायक होता है। तो मैटर ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में दुख है या सुख है। आपकी कोई भी परिस्थिति, उस समय आप अच्छे कर्म करते रहिए, समय के साथ अच्छे कर्म करते रहिए, दुख और सुख को हटाकर अपने दिमाग से, क्योंकि आप अच्छे कर्म करेंगे तभी इस संसार में खड़े रह सकते हैं मजबूती से। वरना बुरे कर्म करने वालों का क्या हाल होगा, कब क्या हाल होगा, इसका कोई ठीक नहीं है। उसकी नियति उसे कब काट देगी कोई नहीं जानता। तो ये नहीं है कि कोई बुरा कर्म करके इस संसार में बच जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि कोई सोचे कि मैं गलत काम करके बचाऊं। उसकी समय, उसकी नियति ही उसको काट देगी। दुनिया की बात छोड़िए, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पहले तो उसका समय ही उसको काटेगा। इसलिए आप समय के साथ अच्छे कर्म करते रहिए।